We officer trainees of 2012 batch will shortly be presenting Yaro's Diaries, a home production. But before we start, we would like to mention that we all come from different educational backgrounds. But there is a common feeling among all of us. We have had different kind of faculties that have taken us along all these years. But here, the kind of faculty that we have got are splendid. They are out of this world. No, really, this is not a part of the play. Not only the technical guidance, but the things about life that they tell us are amazing. What things they tell you? The classroom scenes that you are about to witness are dramatic exaggerations and bear no resemblance to reality. आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, 2G है, 3G है, जिंदगी में जो चाहिए था वो सब कुछ है। मैं चमन पांडे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। दूर दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा सो जा वरना चमन पांडे की ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दिल ढूंढता है वही फुर्सत के 4 दिन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सही कहा चमन। When I look back, I find myself satisfied as a civil servant. As a person, I always wanted to travel nooks and corners of the world, and I actually did. But even today, there is a place which keeps calling me back, and I can never forget the best days of my life. फिर वही फुर्सत के रात दिन, best days of my life. आखिर हमारे टॉप शॉट ऑफिसर्स किस जगह की बात कर रहे हैं? आइए पता लगाते हैं। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। I mean, थोड़ा ज्यादा पीछे, कुछ 35 इयर्स पीछे। Rewind on. अंकिता, बेटी अंकिता कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ले आया हूँ। पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे लिए ब्लैक फॉरेस्ट केक लाए हैं। उफ, ये लड़की भी हमेशा खाने के बारे में सोचेगी। उफ पापा, क्या खाना लगा रखा है? देख, मैं तेरे लिए क्या रिश्ते लाया हूँ, वो भी हैंडसम लड़कों के। देख लो। पापा, मुझे नहीं करनी शादी वादी। पापा, मुझे ऑफिसर बनना है। पापा, मेरे को यूपीएससी लिखना है। यू विल हैव टू वेट। इस वेट के चक्कर में देख तेरा वेट कैसे बढ़ गया। ओफ, क्या वेट लगा रखा है। अब हाथी का बच्चा तो हाथी ही होगा ना। क्या बोला रे? ये देख, शोले अपना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर में टिप्स लेता था मुझसे। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बोलते ऐसे रहे जैसे इनका पड़ोसी था। पड़ोसी ही था मेरा। अब उनके नागपुर का है वो। हम अरविंद शिवाजी नगर बुलाते थे उसको। Whatever, मैंने कह दिया ना, मुझे लिखना है यूपीएससी। मैं जा रही हूँ। देवा रे देवा, अब आप ही देख लो। और एक बाप का दर्द एक बाप ही समझ सकता है। आखिरकार अंकिता की मेहनत रंग लाई। She qualified the most coveted exam in the entire Milky Way, the UPSC. मैं सेलेक्ट हो गई। पापा, मैं सेलेक्ट हो गई। दूर से बेटी, दूर से। मार से नहीं, मुझे प्यार से डर लगता है। ओफ पापा, मैं सेलेक्ट हो गई। पापा, मैं यूपीएससी क्लियर कर गई। मैं ऑफिसर बन गई। वाह बेटी, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। कोई मिठाई लाओ यार, कोई मिठाई लाओ। Late night studies, extreme pressure, unsurmountable syllabus. And after that, once you clear UPSC, you feel it's all over. लेकिन आज वो कहते हैं ना, ये ट्रेनिंग नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसका पहला तजुर्बा तो हमारी मिस अंकिता मित्तल को तभी हो गया जब हॉस्टल से एकेडमी की ओर ले जाने वाली 200 स्टेयर्स से उनका सामना। आइए देखते हैं आगे क्या क्या है। शिमला में ट्रेनिंग होनी थी क्या? किसने बनाई ये सीढ़ियाँ? ये भगवान उठा ले।
अपनी स्टाइल को टशन कहते हैं और बंदे को चमन कहते हैं। कोई हेल्प चाहिए मैम? क्या आप भी ऑफिसर ट्रेनी है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। खैर छोड़िए, अभी जल्दी कीजिए वरना पहली क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। कुछ कॉमर्शियल अकाउंटिंग जैसी बला है? लाइए अपना हाथ दीजिए, लाइए 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 लाइए, घबराइए मत। अरे हाय, अरे मार डाला, अरे भलाई का जमाना ही नहीं है। हाय, अरे मुझे गिरा के भाग गए। ओह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑटीज। आज हम एक नई सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस सफर का नाम है कमर्शियल अकाउंटिंग और जिसका कोई अंत नहीं है। ये सफर हिंदी वाला है कि SUFFER वाला है? अगर पास हो गए तो हिंदी वाला, वरना सर आप तो पहली क्लास में ही डरा रहे हैं। नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। मजाक करना तो मेरी आदत है, मैं किसी का लेग पुल नहीं कर रहा। अच्छा, नोट डाउन दी गोल्डन रूल्स ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग। डेबिट व्हाट कम्स डेबिट सर कुछ समझ नहीं आया। मुझे भी समझ में नहीं आता, क्या आएगा? सर आप तो पहली क्लास में ही डरा रहे हैं। अरे भाई, इतना डरोगे तो कैसे करोगे कमर्शियल अकाउंटिंग? हाँ, अच्छा, मजाक करने तो मेरी आदत है, मैं किसी का लेग पुल नहीं कर रहा। अच्छा, दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू टुमारो, बाय बाय। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू इतना चिल कैसे बैठा है? यार हम कौन से कमर्शियल आदमी हैं जो कमर्शियल अकाउंटिंग करेंगे? हम तो गवर्नमेंट के आदमी हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अगला लेक्चर उसी का है। जस्ट चिल यार, जस्ट चिल यार। अगला सेशन खत्म होने दे, फिर देखना है कितना चिल है तू। गुड मॉर्निंग मैम। Welcome to the department OTs. I hope you are enjoying your stay here in Shimla. I will be teaching government accounts and I must warn you beforehand. Maximum people flunk in this subject. And unfortunately there is no book also. I don't think any of you will pass. ना आप तो पहली क्लास में ही डरा रहे हैं। अब जिंदगी ऐसी है, मैं भी तो परेशान रहती हूँ। यहाँ तुम लोग खून पीते हो, घर पे बच्चे। अब क्या बताऊँ, दुनिया में कितना गम है और सबका गम कितना कम है। Anyway, चलो, get back to government accounts. So it's about how cash flows in the government. We start at the department where the PA of the department prepares a bill and sends it to the treasury, which converts it into a voucher and gives it to the person concerned, and this person sends it to the bank, which processes a voucher, makes a payment, and prepares a scroll and sends it back to the treasury. And then it goes to the AG office, and this completes the process. कितना simple है ना? हाय, कोई साया दे दो मुझे। मैम ये तो बेहोश हो गया। अब no need to worry, ये गवर्नमेंट अकाउंट शॉक है। कमजोर दिल वालों को अक्सर लग ही जाता है। कह रहा था जस्ट चिल मैन। पहुंच गया ना सस्पेंस अकाउंट में? इसे कहो योगा ठीक से करे, वरना गवर्नमेंट अकाउंट इससे नहीं होगा। चलो, I'll see you tomorrow. Take care. अरे जाग गवर्नमेंट के आदमी, जाग। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? अभी तक तो ट्रेजरी में बड़ा बिल था, कल तक वाउचर हो जाएगा। मैं तो डेबिट हो गया। ये तो बस शुरुआत थी। दिन में क्लासेस और रात को गवर्नमेंट अकाउंट्स के सपने। अभी नींद लगी ही थी कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पीटी सेशन। ये तो टू मच ही हो गया। यार सुबह सुबह उठा देते हैं पीटी करवाने। बेटा आदत डाल लो। वो जैसे मंदिर में टंगा घंटा नहीं होता, जिसे जब चाहे जो चाहे जिस टाइम चाहे टंग, बस वही हो गए हम लोग। वैसे ये कौन है? मैं राज, नाम तो सुना ही होगा। सर राज बिहार नव निर्माण सेना वाले। ओए, मैं तुम्हारा योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। योगा इंस्ट्रक्टर? खुद तो सीधे खड़े हुए नहीं जाता, ये हमें क्या योगा सिखाएगा? मजाक पसंद नहीं है मुझको। तुम्हें क्या लगता मैं लाता हूँ?
अरे नहीं यार, ये मेरा योगा स्टाइल है, मैंने खुद इन्वेंट करा। हाँ? जब तुम लोग एक बार में एक सांस लेते हो, मैं करके 6 सांस ले लेता हूँ यार, 6 times more ऑक्सीजन। सो हवा रुक रुक के आती, इसलिए लोग प्यार से मुझे रुक रुक खान कहते हैं। तुम लोग भी करो, हाँ? करो आप इन लोगों के साथ हैं। मेरा नाम राज तो सुना ही होगा। और आप? सर मैं अंकिता। हे अंकिता, कुछ लेती क्यों नहीं यार? सर अब लेती तो हूँ, पिज्जा, बर्गर, समोसे। अरे नहीं यार, कुछ हेल्दी लो, योगा करो, योगा। हाँ? सर ये योगा वोगा नहीं होता है, हम वॉक पे चलेंगे। अरे नहीं यार, वॉक पे तो बूढ़े लोग जाते हैं यार, मेरे जैसे जवान लोग नहीं यार। नहीं नहीं सर, वॉक पे चलेंगे, वॉक पे। There is a change of schedule OTs. It was supposed to be government audit class by Director General Sir. Since DG Sir is busy, so no classes as of now. You are free for the day. कोई बजाओ यार। Disgusting. My professional skepticism told me that you guys all are pure rowdies. Is this what an officer is supposed to do? Highly unbecoming of an officer. And you? आई एम सॉरी डीजी सर, हमको माफी दे दे। Shut up. It's my professional judgment that you are the biggest rowdy, Chaman. Rest of you sit down and don't repeat this. And you meet me in my office. And remember this, auditors are not cheerleaders. This face should be used, you know. मैं कम इन सर? Come in. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। मैं अब कभी नहीं नाचूंगा, कसम से, अपनी शादी में भी नहीं। Keep shut, Chaman. We all are watchdogs, not bloodhounds. So I am here not to suck your blood, but to guide you to a correct path. Understand? Now, this is some serious stuff. We are having a badminton tournament. बैडमिंटन, वो तो मेरी जान है। You are getting a rare opportunity, a once in a lifetime chance to team up with the head of our department, the friend, the philosopher, and the guide of public accounts committee. सर वो तो ठीक है, पर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, ये तो 3 आदमी हुए। बैडमिंटन की टीम तो एक के साथ बनती है। Yet, it's the same person. CAG sir has approved to team up with you. Oh my God! Now you better go and start preparing yourself. और याद रखना, सबके निगाहें तुम्हारा ऊपर होंगी। एकेडमी का नाक मत कटवाना। वो तो ठीक है सर, पर आप हिंदी की टांग ना तोड़ा करें। You rowdy! क्या हुआ चमन सर? डीजी सर के रूम से जिंदा वापस आ गए हैं? अबे चमन किसे कह रहा है चूजे? सर बोल सर। अरे लगता है इसको डीजी सर ने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया है। शौक तो तुझे लगेगा बेटा, जब पता चलेगा कि हम यानी द ग्रेट चमन पांडे बैडमिंटन टूर्नामेंट में सीएजी सर के साथ पार्टनर हैं। अरे वाह यार, कैसी ये तो रही? ऐश हो गई यार। हाथ ना मिलाओ हमसे, आज से हम डिप्टी सीएजी हैं, डिप्टी सीएजी। और जरा तमीज से पेश आओ, वरना सीएजी सर से कह के लक्षद्वीप पोस्टिंग करा देंगे तुम्हारी।
चल चल, लगता है पागल हो गया है। अरे यार मुझे तो इतना पता है ना, बड़े लोगों से दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। चलो दूसरा मॉल चलते हैं। चलो मॉल चले हम। कुछ दिनों बाद अरे देखिए एफडीसीजी सर बैडमिंटन खेल के आ गए। क्या हुआ सर? अरे मत पूछ यार, मेरी अकेला शॉट की वजह से हम फाइनल मैच हार गए और सीएजी सर ने मुझे लक्षद्वीप भेज दिया यार। बस रोना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे जीत हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है। चल मॉल चलते हैं, वहाँ सारी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगी तेरी। हाँ जाओ। मुझे नहीं जाना मॉल वाले यार, बोर हो गया मॉल रोड से, पक गया हूँ शिमला से। एक ही मॉल है, एक ही तरह की दुकान है, एक ही तरह के स्टफ है, एक साथ लोग शॉपिंग करते हैं। और सेल में तो इतनी भीड़ रहती है कि पिछली बार तो धक्का खा के वापस आए थे। और यार सच कहूँ, अकेले जाके बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है उन हनीमूनर्स को देख के। अरे फ्रस्ट्रेशन ज्वालामुखी यहाँ मत फोड़। चल मुझे सेल से विंटर्स की सेल शॉपिंग करनी है, जैकेट खरीदनी है। चल बाय बाय चमन, बाय अमित। चल यार क्या कर रहा है? चल। अरे देख कितनी भीड़ है यार, मुझे नहीं जाना मॉल रोड। अरे भीड़ है यार, मुझे नहीं जाना। अरे इतना डरोगे तो कैसे करोगे यार? क्या? ऑडिट चलो बाबू उस दुकान में जाते हैं। अच्छा ठीक है। अरे मैडम, अरे काटती क्यों हो? डार्लिंग, ये मुझे छेड़ रहा है। हे यू, तूने मेरी बीवी को क्यों छेड़ा? मैंने नहीं छेड़ा, उल्टा उन्होंने मुझे काटा। तुमने उसे काटा क्या? डार्लिंग, तुम्हें लगता है मैं किसी को काट सकती हूँ? डार्लिंग कभी नहीं। मारो इस बदतमीज को, मारो। अरे अमित, अरे बच्चा यार, अरे अमित, चलो डार्लिंग, हम किसी और शो में जाकर चलो डार्लिंग। अरे कमर टूट गई। मैं तो फैसला था ये मॉल वॉल सब बेकार है। और तू गद्दार, मुझे पिटता हुआ देख के भाग गया तू, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे शांत गदाधारी भीम शांत। हमने तो वही किया जो गुरु द्रोण ने कहा है। हाँ? उन्होंने कहा है हमेशा चिड़िया की आंख में निशाना मारो। और ये देखो हम कितनी अच्छी जैकेट लेके आए हैं। अरे यार वैसे भी शिमला में कहाँ कुछ मिलता है, तो अब जब इतनी अच्छी जैकेट मिली है तो कभी कभी तू भी पहन लिया इसको। यार देखो मैं भी कितनी सही जैकेट लेके आया हूँ। अरे सेम जैकेट? क्या कर दिया? पूरे शिमला में कुछ और नहीं मिला तेरे को? है यही जैकेट मिली? दो ही तो दुकानें हैं यार। ये देखो मैं तो पहले मैं गया क्या था, लाई। शॉपिंग वॉपिंग सब बेकार है। ये देखो मैं क्या लाई, नई जैकेट। दिल खुश हो गया। अब ऐसा करो, डीजी सर से कह के इस पे लगवा लो अकेडमी का ठप्पा और बनवा लो इसे अकेडमी जैकेट और कर लो शिमला में शॉपिंग। अरे छोड़ो यार, बीत गई वो बात गई। कल की रेस के बारे में कुछ सोचा है? डायरेक्टर मैम ने बोला है कि जो फर्स्ट आएगा उसको एकेडमी का गोल्ड मेडल मिलेगा। अरे क्या ये 200 सीढ़ियां दौड़वाएंगे क्या? 200 सीढ़ियाँ? 200 सीढ़ियाँ? कौन चढ़ेगा इन्हें? हाय मैं मर जाऊंगी। तो क्या ऐसे ही ले लोगे गोल्ड मेडल? मुझे लगता है अब तो योगा सर से ही कुछ उपाय पूछना पड़ेगा, वो ही बताएंगे क्या करना है। हाँ सही कह रहे हो, बड़े ही मोटिवेटिंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग पीटी सेशन। दो 200 सीढ़ियाँ होंगी तुम्हारे सामने, शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास 200 सीढ़ियाँ। क्योंकि आज तुम बुरा दौड़ो या अच्छा, लेकिन ये 200 सीढ़ियाँ तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। तो आज कैसे दौड़ना है मैं तुम्हें नहीं बताऊँ, बस इतना कहूंगा कि जी भर के ये 200 सीढ़ियाँ दौड़ लो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में कुछ ठीक हो या ना हो,
तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 200 सीढ़ियां तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो मैंने सोचा कि आज तुम्हें कैसे दौड़ना है मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे दौड़कर, हाँ? क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आज ये 200 सीढ़ियां इस टीम का हर एक प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी रेस दौड़ गया, तो यही 200 सीढ़ियां तुमसे खुदा भी वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ जाओ, अपने आप से, अपनी जिंदगी से और अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम पे भरोसा नहीं किया, तुम्हें डेबिट क्रेडिट किया, तुम्हें सस्पेंस अकाउंट में डाला और क्वेरी बना के रन कर दिया। ये 200 सीढ़ियां छीन लो। जाओ 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 जाओ। यार दी बदतमीज ओटीज हैं, हाँ, धक्का दे दिया। अरे हड्डियां टूट जाए तुम लोगों की। नहीं करना यार, कोई चेक दे प्लीज, मेरा चेक दें और मुझे जाने जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। लास्ट डे एट एकेडमी, अवार्ड सेरेमनी फॉर बेस्ट ऑफिसर ट्रेनिंग। Good morning, Otis. Today is the last day in your academy. Tomorrow, you all are going to step out into the real world. We have tried our best to inculcate officer-like qualities in you. And we hope you serve the nation with utmost commitment to the Constitution of India. But before you go, every year this academy provides a gold medal considering the academic excellence and physical activities of officer trainees. And this year, it goes to... हम अपनी स्टोरी को यहाँ रोकते हैं। हम जानते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। Who got the academy gold medal? पर क्या ये वाकई मैटर करता है कि who won gold medal? आखिरकार यारोज से निकलते वक्त हम सब विनर्स होते हैं। कुछ लोग मेडल जीतते हैं तो कुछ लोग दिल, पर जीत तो सबकी ही होती है ना। कभी ये जगह हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो फ्रेंड्स, जो बॉन्डिंग हम इस जगह पर बनाते हैं, वो ताउम्र हमारी स्ट्रेंथ, हमारा सपोर्ट सिस्टम बनकर हमारे साथ रहते हैं। We all salute our home away from home. That's heroes. To sum up, you can take an officer out of heroes, but you can never take heroes out of an officer. Thank you. Thank you.